स्टूडेंट, कक्षा 10 में हम अध्याय 9 में आनुवंशिकता के नियम पढ़ा रहे हैं और इसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हम 3 नियम आपको पढ़ा चुके हैं। मेंडल का प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके साथ ही 1903 में कार्ल कोरेंस ने एक खोज की थी और उसमें इन्होंने बताया था कि मेंडल के प्रभाविता के नियम हमेशा ही सदैव सही नहीं होता है, बल्कि उसमें वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने बताया कि जब हम किसी विषम युग्मजीय लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है और किसी हद तक अप्रभावी लक्षण भी वहां पर प्रकट होता है, तो इस प्रकार जब दोनों ही लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी भी और अप्रभावी भी, तो उसको हम अपूर्ण प्रभाविता का या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम कहते हैं। इसके लिए इन्होंने 2 शुद्ध और प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस कराया। P1 पीढ़ी, जिसे हम जनक या पैतृक पीढ़ी भी कहते हैं, इसमें इन्होंने कैपिटल R से प्रदर्शित किया लाल पुष्प को और इसका क्रॉस कराया शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे से। क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में आता है गुलाबी रंग का पुष्प। गुलाबी रंग का पुष्प क्यों आता है? क्योंकि लाल रंग प्रभावी लक्षण है, वो पूर्णतः यहाँ पर प्रकट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर सफेद रंग जो अप्रभावी है वह भी प्रकट हो जाता है, जबकि यहाँ आना चाहिए था लाल रंग का पुष्प। तो F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण भी और अप्रभावी लक्षण भी। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इन्होंने यहाँ इसमें स्वपरागण की क्रिया कराई और स्वपरागण में इन्हें F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें आने वाले पुष्पों के रंग का अनुपात होता है शुद्ध लाल पुष्प 1 अनुपात, गुलाबी 2 अनुपात और सफेद रंग के पुष्प वाले 3 अनुपात। इस प्रकार इनका फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी अनुपात 1 जैसा होता है। जीनोटाइप भी जैसे 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात शुद्ध लाल, 2 अनुपात गुलाबी और 1 अनुपात शुद्ध सफेद, यानी कि 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इस तरीके से लाल, गुलाबी और सफेद अनुपात F2 पीढ़ी में प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसा इन्होंने कहा था, कार्ल कोरेंस ने कहा था कि प्रभावी लक्षण हमेशा ही पूर्णतः प्रभावी हो और पूर्णतः प्रकट हो, ये हमेशा सही नहीं होता है, बल्कि इसका एक अपवाद भी होता है कि ये जब पूर्णतः प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो पाता तो इसके साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाता है। इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रूल कहते हैं। थैंक यू।